हेलो एवरीवन। तो फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूटन 9.8 में। और इसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और उसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनर्शिया के बारे में। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनर्शिया क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन यू कैन सी हियर, property of body due to which body tries to maintain its state of rest or uniform motion। मतलब ये बॉडी का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर बॉडी मूव कर रहा है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो अगर बॉडी मूव कर रहा है तो मूव करते ही रहना चाहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें लिखा गया है कि दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, मतलब ये बॉडी का प्रॉपर्टी है। तो आपसे पूछा जाए कि इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, मतलब बॉडी के साइज से पे डिपेंड करेगा, बॉडी के कलर पे डिपेंड करेगा, किस प्रॉपर्टी पे, बॉडी के किस प्रॉपर्टी को हम लोग उस बॉडी का इनर्शिया बोल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि आप एग्जांपल लीजिए कि एक कोई छोटा सा बॉडी है और साथ ही साथ आपको एक बहुत बड़ा सा बॉडी दिया है। तो अगर दोनों रेस्ट में है तो किस बॉडी को मूव करवाने के लिए, किस बॉडी के स्टेट को चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कौन सा बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन करना ज़्यादा चाहेगा, हल्का वाला बॉडी, छोटा वाला बॉडी, या हैवी वाला बॉडी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पास जो है सेकेंड बॉडी के पास इनर्शिया का प्रॉपर्टी ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा इनर्शिया है। इनर्शिया मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहे, या मूव कराए तो मूव ही करते रहना चाहे। तो सेकेंड बॉडी के पास इनर्शिया की प्रॉपर्टी ज़्यादा है। तो हम लोग सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं कि इनर्शिया जो होता है वो ऑब्वियस सी बात है कि बॉडी का प्रॉपर्टी होता है, और उस प्रॉपर्टी को हम लोग मेजर कर सकते हैं मास ऑफ बॉडी से। तो मास रिप्रेजेंट्स, हम लोग बोल सकते हैं मास रिप्रेजेंट्स इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया ऑफ बॉडी। ठीक है, तो मतलब आपसे पूछा कि इनर्शिया का यूनिट क्या हो गया, तो ऑब्वियसली है केजी। जो इनर्शिया का यूनिट है ऑब्वियसली बॉडी का ये प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी है तो किसी कोई ना कोई तो उसका यूनिट होगा। तो हम लोग उस प्रॉपर्टी को उसका यूनिट जो है हम लोग क्या बोल सकते हैं, केजी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज शुरुआत करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स का आपको पता है, सबको पता है, दुनिया में सबको पता है कि न्यूटन्स के 3 लॉ है। तो हम तो न्यूटन्स लॉ लॉज ऑफ मोशन, हम लोग न्यूटन्स में पोस्ट ऑफिस लगाएंगे, लॉज में नहीं लगाएंगे क्योंकि उसको प्लूरल बोलना है बस। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए फर्स्ट लॉ से शुरुआत किया जाए। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि इफ़ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट रिमेन्स एट रेस्ट, एंड इफ इट इज़ इन मोशन देन इट रिमेन्स डूइंग सो अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो एक तरीके से हम लोग जो पिछले इनर्शिया के जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था उसी को हम लोग यहाँ भी कंटिन्यू कर रहे हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है, अगर कोई मोशन कर रहा हो तो मोशन ही करते रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाए। तो बस एक लास्ट वाला स्टेटमेंट जो है अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, वो एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। तो एक तरीके से फर्स्ट लॉ भी है, फर्स्ट लॉ जो है वो भी एक तरीके से इनर्शिया को ही डिफाइन कर रहा है, मतलब इनर्शिया से ही थोड़ा बहुत रिलेटेड है। लेकिन इसमें हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में पहली बार हम लोग फोर्स को डिफाइन करते हैं, मतलब इनर्शिया के हेल्प से हम लोग फोर्स को बता रहे हैं कि फोर्स होता क्या है। तो फोर्स ऐसा चीज़ होता है जिसको अप्लाई करने से बॉडी अपने बॉडी अपने स्टेट को चेंज कर लेता है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। बॉडी अपने स्टेट को चेंज करने का मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं अगर वो रेस्ट में है तो वो मूव करने लगा, मूव कर रहा है तो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा या वेलोसिटी चेंज कर लेगा, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फर्स्ट लॉ बेसिकली इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। एंड इट ऑल्सो डिफाइंस फोर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा न्यूटन्स का कौन सा लॉ है वो फोर्स को डिफाइन करते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स के बारे में बताता है कि फोर्स होता क्या है।
तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया एंड डिफाइंस फोर्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक तरीके से हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। तो इनर्शिया एक तरीके से यहाँ पर तीन पार्ट में डिवाइड किया है लॉ ऑफ इनर्शिया को। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया होता क्या है कि एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो स्टेट को कंटिन्यू रखना चाहता है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहने का मतलब ये हो गया कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। बॉडी अगर रेस्ट में है तो क्या हो गया, रेस्ट में ही रहना चाहेगा। बॉडी अगर मूव कराए तो मूव ही करते रहना चाहेगा। और बॉडी अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रखना चाहेगा। ये सारा जो प्रॉपर्टी है बॉडी के पास, ये सारी प्रॉपर्टी है वो किसके कारण है, वो बॉडी के इनर्शिया प्रॉपर्टी के कारण है। समझ रहे हैं मेरी बात को। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, कि हम लोग को ये बात पता है कि जो फर्स्ट लॉ है एक तरीके से फर्स्ट लॉ है इनर्शिया को ही कंटिन्यू किया गया है। इनर्शिया प्रॉपर्टी को क्या किया है, कंटिन्यू किया गया है। तो हम लोग इसी कारण से इसको बोलते हैं कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया, तो इनर्शिया के कारण बॉडी के पास तीन प्रॉपर्टीज कंटिन्यू होंगे। एक जो प्रॉपर्टी हो गया वो आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहने का मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन है कि अगर वो बॉडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करते रहना चाहेगा। और लास्ट है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कि अगर बॉडी किसी डायरेक्शन में जा रहा है वो उसी डायरेक्शन में जाने चाहेगा। तो एक तरीके से सारी जो घटनाएं घट रही है यहाँ पर वो किसके कारण घट रही है, बॉडी के इनर्शिया प्रॉपर्टी के कारण। तो हम लोग आप पहले ही बोले कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एग्जाम्पल आप पूछेंगे तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, तो कोई ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट ही में ही रहना चाहे। तो सिंपल एग्जाम्पल है कि मान लिया जाए कि आप बस पे बैठे हुए हैं, बस पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ये आपका बस का सीट हो गया। तो यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं। तो होता क्या है, कि जैसे ही बस चलती है, जैसे ही बस आगे के डायरेक्शन में चलना शुरू होती है, हम लोग ऐसे कर लेते हैं इसको, तो जैसे ही बस, काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो जैसे ही बस आगे चलना चाहती है तो होता क्या है कि आपका बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो रेस्ट में ही कंटिन्यू रखना चाहता है। आपका बॉडी रेस्ट में है तो क्या रहना, रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो उसके कारण आप पीछे छूट जाते हैं। आपका लोअर पोर्शन तो मूव कर जाता है क्योंकि बस के कांटेक्ट में होता है, लेकिन आपका जो अपर बॉडी है वो पीछे धक्का खाता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपसे पूछा जाए कि किस प्रॉपर्टी का है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक और एग्जाम्पल है, तो ये भी बोल सकते हैं कि मान लिया जाए कि प्लेट्स रखे हुए हैं, किसी टेबल पे प्लेट्स रखे हुए और नीचे रखा हुआ आपका कुछ कर्टेल, ठीक है, और सडनली आप कर्टेल को नीचे से अगर सडनली आप खींच लेते हैं तो प्लेट वहीं का वहीं रह जाएगा। क्यों, क्योंकि सडनली आप खींचते हैं उसमें तो प्लेट्स जो है रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो उसी कारण से आप सडन अगर पुश देते हैं तो वहीं का वहीं रह जाएगा। तो इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं अगर प्लेट्स रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, उसी कारण से वो वहीं का वहीं रह गया। चलिए हम लोग अगर नेक्स्ट में बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल सिंपल से है कि सबसे पहले तो इनर्शिया ऑफ मोशन होगा क्या, तो इनर्शिया ऑफ मोशन हम लोग बोल सकते हैं अगर बॉडी मूव कर रहा है तो मूव ही करते रहना चाहेगा। ठीक है, तो बॉडी मूव करे तो मूव ही करते रहना चाहेगा। तो एग्जांपल सिंपल सा बस वाला ही लिया जाए। सिंपल सा एग्जांपल होता है कि बस में फिर से आप बैठ गए, ये कुछ ज़्यादा हो गया, कोई नहीं, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर बस मूव करा है आपका तो सडन अगर ब्रेक लगाया जाए, हम लोग अप्लाइज ब्रेक कर दिया जाए, तो अगर हम लोग ब्रेक अप्लाई करें तो हुआ क्या कि आपका जो बॉडी है वो मूव कर रहा था तो वो मूव ही करते रहना चाहेगा। तो इसी कारण से आप देखते हैं कि आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो आगे की तरफ अगर आप झुक जाते हैं तो क्यों आप आगे की तरफ झुके, इतना आपको लेटना नहीं है, नहीं तो आप कभी नहीं झुक पाइएगा।
तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप बस चल रही है, बस ने सडनली ब्रेक लगाया तो आप आगे की तरफ झुक गए। क्यों? क्योंकि आपका जो बॉडी का पोर्शन था, अपर पोर्शन, वो मूव कर रहा था। हर बॉडी मूव कर रहा था, लेकिन अपर पोर्शन को हम लोग बात करते हैं, तो अपर पोर्शन आपका बॉडी का मूव कर रहा था, तो वो कंटिन्यू रखना चाहेगा, अपने मोशन क्या करना चाहेगा, वो कंटिन्यू रखना चाहेगा। लेकिन जैसे ही आपने ब्रेक लगाया तो आपका जो निचला पोर्शन है वो तो बस के कांटेक्ट में है, तो वो आसानी से रुक गया, लेकिन आपका ऊपर वाला पोर्शन का थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उससे कारण वो क्या हो जाता है, आगे की तरफ झुक जाता है, आगे की तरफ बेंड हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। अब आप बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो फिर से हम लोग वही बात करते हैं कि मान लिया जाए कि सिंपल सी बात है कि मान लिया जाए कोई कार है आपका, वो सर्कुलर टर्न ले रही है। तो जब सर्कुलर टर्न ले रही है तो हम लोग इसको कैसे दिखाएं कि आप इस पे खड़े हैं। तो जब सर्कुलर टर्न लेते रहती है कार, आपका ऐसे जाते रहती है वेलोसिटी v से, तो आप होता क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि आप बाहर की तरफ जा रहे हैं। आप क्या हो रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कार जो है उसने तो डायरेक्शन चेंज कर लिया, लेकिन आपका बॉडी सडनली डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाता है। तो नहीं चेंज करना पड़ता, उसी तरह से आप क्या क्या हो जाते हैं, कार तो ऐसे घूम गया आपका, लेकिन आपका बॉडी जो है इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रखना चाहता है, तो उससे कारण आप ऐसा लगते हैं कि आप किधर चले गए, आप उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू रख रहे हैं और गाड़ी यहाँ पर घूम गई, गाड़ी इससे क्या हो गई, घूम गई। तो उससे कारण आपको ऐसा फील होता है कि यहाँ पर आप बाहर की तरफ जा रहे हो। आप किधर जा रहे हैं, बाहर की तरफ। आप इमेजिन कीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है डायग्राम समझ में नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि सडनली कार जा रही है सीधा स्ट्रेट लाइन में, आपने कार ने सडनली लेफ्ट की तरफ टर्न लिया, तो आपको ऐसा लगता है कि आप राइट की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी जो है उस डायरेक्शन में मूव कर रहा था ऑलरेडी, और उस डायरेक्शन को मेंटेन रखना चाहता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग ऐसा एग्जांपल देख सकते हैं, सडन टर्न ऑफ टर्निंग ऑफ कार। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तब तक के लिए बाय बाय।